आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो अब इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और एक नया आदेश है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्य सहायक अध्यापक हैं, उनके स्थानांतरण नगर क्षेत्र में करने के संबंध में भी आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। और जो स्थानांतरण और समायोजन का जो आदेश था, उसका भी आदेश जारी हो चुका है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मैं इस पर ग्रामीण क्षेत्र से जो नगर क्षेत्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापक हैं, उनके स्थानांतरण के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उस पर यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नई अपडेट आती है स्थान से संबंधित आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा महाशिक्षक से कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है। प्रेषक में महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में प्रमुख सचिव विश्व शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिए। विषय आपको बता ही चुका हूँ। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय इस कार्यालय के पत्रांक महाशय स्कूल शिक्षा के दिनांक 31 मार्च 21 द्वारा महाशय स्कूल शिक्षा दिनांक 24/12/20 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापकों विकल्प के आधार पर स्थान के संबंध में प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्ताव को निम्न में संशोधन करते हुए पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापक नगर क्षेत्र में स्थानीय प्रक्रिया NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी। उल्लेखनीय कि शासनीय संख्या दिनांक 28/10/1996 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में नगर क्षेत्र में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने, नगर क्षेत्र में नवीन नियुक्ति का प्रतिबंध न होने में विगत वर्षों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति होने के कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अधिक संख्या में अध्यापक पद रिक्त हो गए हैं। जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में निहित प्रावधानुसार ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापकों पदों पर की गई नवीन नियुक्तियों से पर्याप्त संख्या अध्यापक उपलब्ध हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण हेतु विकल्प के आधार पर निम्न कारणों से विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात पूर्व की तुलना में नवीन भर्तियां, पदोन्नति में समायोजन इत्यादि कारण बेहतर हुआ है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में नियुक्ति पर प्रतिबंध होने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति इत्यादि कारणों से शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी होने के कारण पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की गई स्थितियां निम्नलिखित। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में कार्य अध्यापकों की संख्या का विवरण। तो यहाँ पर विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में तो विद्यालयों की संख्या है 3906। नामांकन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,29,090 एवं RTE के मानक के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता है 14,939 की। कार्यरत हैं 3,390, यानी शिक्षकों की आवश्यकता होगी यहाँ पर 11,549, यानी 77% आवश्यकता की सापेक्ष रिक्त पद यहाँ पर है। तो यहाँ पर 11,549 शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। वहीं उच्च प्राथमिक की बात कर लें तो विद्यालय है 1,198, नामांकन है 1,08,368। RTE के मानक के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता है 4,430। अभी वर्तमान में यहाँ पर 2,630 अध्यापक कार्यरत हैं। आवश्यकता है 1,800 शिक्षकों की, यानी 40% की। उपरोक्त अनुसार नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों में RTE मानक के अनुसार 11,549 यानी 77% तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,840% पद रिक्त हैं। अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों में छात्र नामांकन प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उक्त स्थिति में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का अनुपालन करना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत यह अपरिहार्य है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तर्कसंगत तैनाती की जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उनके विकल्प के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए स्थानांतरण पर विचार किया जाए।
ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में संशोधित प्रस्ताव निम्नलिखित है। यहाँ पर एक समिति बनाई जाएगी जो कि इन स्थानांतरण को देखेगी। जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। बाकी के मुख्य जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सभी को इसमें सदस्य, उपाध्याय आदि बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कार्य सहायता विस्तार संबंध में जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली शर्त है, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थान प्रक्रिया NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से की जाएगी। ऐसे सहायक अध्यापक जो अपनी तैनाती कार्य जनपद में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों और आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। साथ ही असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका तथा दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका के संबंध में उपरोक्त बिंदु 2 में अंकित न्यूनतम सेवा पूर्ण करने संबंधी शर्तें लागू नहीं होंगी। ऐसे समस्त अध्यापक अध्यापिका आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी विकलांग, अगर आप दिव्यांग हैं और साथ ही आप गंभीर रोग या असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आपको 10 वर्ष की सेवा जरूरी नहीं है। ऐसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो वह संतोष सेवा पूर्ण की ओर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय जिनमें 2 या 2 से कम अध्यापक कार्यरत हैं, ऐसे विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी 2 या 2 से कम अध्यापक कार्यरत हैं तो वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थानांतरण में ध्यान रखा जाए कि स्थानांतरण उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय में 2 अध्यापक कार्यरत बने रहें। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु आवश्यक तकनीकी चरण जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को निश्चित वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के पूर्व अध्यापकों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपने संवर्ग में सबसे निम्न स्थान पर होंगे। यानी उनकी वरिष्ठता जो है नीचे चली जाएगी नगर क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में विकल्प के आधार स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही होगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा किसी आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र अध्यक्ष की किसी त्रुटि गलत के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, किसी प्रकार संशोधन नहीं होगा। साथ ही 1 टाइम पासवर्ड आदि की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। फोटो तथा हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रिंग उपरांत अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र आवेदन संबंधी अभिलेखों छाया प्रतियों को सौंप प्रदान कर जिला विशिष्ट शिक्षा के कार्यालय निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। फिर वहाँ पर आपकी काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से प्राथमिक विद्यालय में कार्य अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण का उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। गुणांक की बात कर लें यहाँ पर तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यहाँ पर 1 अंक निर्धारित किया गया है, अधिकतम 15। असाध्य या गंभीर रूप से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए यहाँ पर अधिकतम 15। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री के लिए 10 अंक। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय वायुसेना, भारतीय नियम के लिए 3/4 एवं एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों को अकेले पालन करने वाले अध्यापक के लिए यहाँ पर 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। महिला अध्यापकों के लिए 5 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापक के लिए 5 अंक एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापक के लिए यहाँ पर 3 अंक दिए जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज अधीन में कार्यरत हैं तो उनको भी यहाँ पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहाँ पर मिस्टेक थी, 3/4 लिखा था, वो गलत था। वहाँ पर आपको 10 अंक वहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा, खासतौर से भारत सरकार, भारतीय थल सेना यानी आर्मी जैसी सेवा में हैं तो उनको यहाँ पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। महिला अध्यापकों को 5 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका को 5, राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका को 3 अंक। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 27/6 असाध्य रोगों की सूची अनुसार ही लाभदेय होगा। गंभीर असाध्य रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, संजय गांधी आयुर्वेद संस्थान लखनऊ, SGPGI, CFI, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सीय विश्वविद्यालय
संस्थान में पीजीएसएस निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यावन बोर्ड द्वारा मानव से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही लाभदेय होगा। साथ ही दिव्यांग अध्यापक अध्यापकों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक ही मान्य होंगे। अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराएगा विलेखों सत्यापन विलेख फर्जी कूट पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल मानव सेना पोर्टल 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों विवरण को अपडेट किया जाएगा। शासन होने के 10 कार्य दिवस में स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो यानी यह प्रक्रिया 10 कार्य दिवस में शुरू की जाएगी। अतः अनुरोध है ग्रामीण क्षेत्र से अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापकों नगरीय क्षेत्र में विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किए जाने संबंध में यथा आवश्यक कार्रवाई शासन निर्गत करने का कष्ट करें। महोदय श्री विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये आदेश जारी वहां पर हुआ था। तो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की कार्रवाई भी अब यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है और यह प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू हो सकती है। इस संबंध में जो आदेश था उसके जो भी निर्देश थे आपको उनसे अवगत करा दिया गया है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी इसका इंतजार भी कर रहे थे कि स्थानांतरण प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है, क्योंकि काफ़ी इंतजार करने के बाद ये आदेश जारी हुआ है। अब यह प्रक्रिया कितने शीघ्र प्रारंभ हो सकती है ये आने वाले समय में ही मालूम चल सकता है, लेकिन जो आदेश था उससे आपको अवगत यहाँ पर करा दिया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और भी अगर आपको कोई भी डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।